हम आगे देखते हैं चिकनगुनिया रोग के बारे में। चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग है। इस बीमारी में जोड़ों में भयंकर दर्द होता है और जो जोड़ों में दर्द होगा ये महीनों तक बना रहता है। इसकी खोज चिकनगुनिया की मॉरियन रॉबिन्सन तथा WHR लम्सडेन ने 1955 में किया था। सबसे पहले यह रोग जो है मोजाम्बिक तथा तांजानिया के बॉर्डर पर स्थित मैकोंडे प्लेटो पर भयंकर रूप से फैला था चिकनगुनिया। देखिए, मैकोंडे की स्थानीय भाषा में चिकनगुनिया का जो अर्थ होता है ये दोहरे हो जाना, क्योंकि इस बीमारी में व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में भयंकर दर्द होती है, जिसके कारण से वह दोहरा हो जाता है। और इस रोग में देखा गया है कि लगभग 1000 लोगों में 1 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। चिकनगुनिया रोग जो होता है ये अधिकांशतः जो है देखा गया है ये विकासशील देशों में फैलता है। विकासशील देशों में फैलता है। ठीक है। अब देखिए, इस चिकनगुनिया विषाणु एवं मानव में इसका संचरण कैसे होता है चिकनगुनिया का। तो चिकनगुनिया का जो वायरस है इसको हम चिकवी से प्रदर्शित करते हैं। चिकनगुनिया वायरस को जो हम चिकवी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसकी प्रजाति जो है, इसकी प्रजाति है एल्फा वायरस। इसकी प्रजाति क्या है? एल्फा वायरस। तथा इसका कुल है टोगा वायरिडी। टोगा वायरिडी कुल का है। ये जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया रोग विषाणु जनित रोग है और इस विषाणु को हम चिकवी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी प्रजाति जो है एल्फा वायरस है तथा कुल इनका जो है टोगा वायरिडी है। ठीक है। देखा जाए तो यह एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यानी एक सूत्रीय आरएनए है। इस विषाणु का जो संचरण है, इस विषाणु का संचरण जो है मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। जो ये चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया रोग का संचरण जो है कैसे होगा? विषाणु जनित रोग है। तो इस विषाणु का संचरण जो है मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है कि जब मादा एडीज इजिप्टी जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगी तो चिकनगुनिया के वायरस जो है शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से देखा जाए ये मादा एडीज इजिप्टी के काटने से इस विषाणु का संचरण होता है। इस नाते इसको हम क्या कहते हैं? आर्बो वायरस कहा जाता है। इस नाते जो इनको हम कहते हैं, ये वायरस कौन सा वायरस है? आर्बो वायरस है। देखिए, इस विषाणु ने उत्परिवर्तन करके, जो ये विषाणु है ये उत्परिवर्तन करके एडीज एल्बोपिक्टस, उत्परिवर्तन करके एडीज एल्बोपिक्टस, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। देखिए, उत्परिवर्तन के कारण से हुआ है। ये उत्परिवर्तन करके एडीज एल्बोपिक्टस, जिसको हम कहते हैं टाइगर मच्छर कहते हैं, इनके द्वारा भी जो है ये फैलने की क्षमता प्राप्त कर ली। यानी ये मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा ही फैलता था, लेकिन इनमें क्या हुआ? उत्परिवर्तन हुआ और उत्परिवर्तन के कारण से ये एडीज एल्बोपिक्टस, जिसको टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा भी जो है फैलने की क्षमता प्राप्त कर ली है। देखिए, यही कारण है कि पहले केवल मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता था, अब एल्बोपिक्टस के द्वारा फैलता है, जिनके कारण से इसका फैलाव जो है काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, विषाणु का मानव में संक्रमण काल जो है प्रायः 3 से 7 दिन का होता है। संक्रमण काल जो है कितने दिन का होगा? 3 से 7 दिन का होता है संक्रमण काल। ठीक है। और चिकनगुनिया विषाणु का मानव के संचरण डेंगू विषाणु के संचरण की भांति होता है। जैसे हम लोग डेंगू पढ़े थे कि मादा एडीज इजिप्टी के काटने के द्वारा ही होता है, उसी तरीके से इनका भी संचरण जो है मानव के शरीर में होता है और संक्रमण जो है प्रायः जो है 3 से 7 दिन का होता है। देखिए,
चिकनगुनिया रोग के विषाणु बंदर में भी पाए जाते हैं। जो चिकनगुनिया है इसके विषाणु जो है बंदरों में भी पाए जाते हैं, बंदर में भी पाए चिकनगुनिया के विषाणु। अतः इस विषाणु का संचरण मानव के अतिरिक्त बंदर, मच्छर, मानव के रूप में भी होता है। यानी कि हम लोग जानते हैं डेंगू रोग फैलता है मादा एडीज इजिप्टी के काटने के द्वारा फैलता है, तो चिकनगुनिया भी जो है मादा एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है ना। और इनका जो वायरस है इसको चिकवी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी प्रजाति जो है एल्फा वायरस है, कुल टोगा वायरिडी कुल का है, एक सूत्रीय आरएनए पाया जाता है। और उत्परिवर्तन के द्वारा जो है इसने एल्बोपिक्टस में भी संचरण की व्यवस्था प्राप्त कर ली है। एल्बोपिक्टस मच्छर को हम टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं। इनका संक्रमण काल जो है 3 से 7 दिन का होता है। देखिए इसने मानव में भी जो है यह रोग देखा गया है ना। मानव में भी जो है चिकनगुनिया रोग पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए। अब इनके लक्षण क्या हैं हम देखते हैं, चिकनगुनिया के लक्षण। तो चिकनगुनिया के लक्षण जैसे डेंगू रोग में होता है उसी प्रकार से इनके भी प्रमुख लक्षण हैं, डेंगू रोग की भांति हैं। इसमें देखिए अचानक फीवर आ जाता है 39 अंश सेंटीग्रेड, तीव्र ज्वर हो जाएगा। यानी कि अचानक क्या हो जाएगा, तीव्र ज्वर हो जाएगा, 39 अंश सेंटीग्रेड से ऊपर हो सकता है। और धड़ में, हाथों में और पैरों में चकत्ते बन जाते हैं, है ना। सिर दर्द, प्रकाश से भय, आंखों में जलन, पीड़ा का अनुभव होगा। सिर दर्द होने लगता है, प्रकाश से भय होगा, प्रकाश से भय, आंखों में जलन और जलन का अनुभव होने लगता है। अनिद्रा आ जाती है ना, निर्बलता हो जाती है। शरीर के विभिन्न जोड़ों में भयंकर पीड़ा होगी और यह लंबे समय तक हो सकती है, जो कि विषाणु की संक्रमण की उग्रता पर है। शरीर में जो भयंकर पीड़ा होती है, ये जो विषाणु है चिकवी, इसके उपस्थिति पर निर्भर करेगा कि कितना इनका जो है संक्रमण है। उग्र होगा तो ज़्यादा समय तक होगा, आसानी पीड़ा होगी, कम होगा तो ठीक है। देखिए इसका उन्मूलन कैसे किया जाए रोग का। तो रोकथाम के लिए जो है मच्छरों की काटने से कुल मिलाकर के बचना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। जैसे हम लोग डेंगू में रोकथाम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है चिकनगुनिया में भी जो है मच्छरों से बचना चाहिए, है ना। आसपास जो है उनके अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। देखिए चिकनगुनिया का कोई उपचार नहीं है रोग का, और ना ही इसके विरुद्ध कोई वैक्सीन बनी है। क्लोरोक्विन इस रोग के विरुद्ध प्रभावी औषधि सिद्ध हो रही है, कोई इसमें उपचार नहीं है विशेष, और ना ही इसकी कोई वैक्सीन बनाई गई। लेकिन क्लोरोक्विन जो है इस रोग के लिए जो है प्रभावी औषधि सिद्ध हो चुकी है। बुखार कम करने के लिए या जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करने के लिए नेफ्रोक्सिन तथा पैरासीटामॉल दिया जाता है। अगर से रक्तस्राव है तो इसके खतरे का कारण क्या है, रक्तस्राव के एस्पिरिन, है ना। तो रक्तस्राव नहीं देना चाहिए, एस्पिरिन जो है नहीं देना चाहिए। नहीं, कुल मिलाकर के इसके उपचार के लिए कोई उस तरह की औषधि नहीं है, लेकिन क्लोरोक्विन के द्वारा जो है काफ़ी हद तक जो है चिकनगुनिया से बचा जा सकता है। और फीवर के लिए जो है पैरासीटामॉल लेना चाहिए।